गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 8 टपके का डर। इस पाठ में हम टपके के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि टपका यानी पानी की बूंद वह इतनी डरावनी हो सकती है कि शेर को भी डरा सकती है। इस पाठ में, इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार बिना सोचे समझे शेर एक पानी की बूंद से बहुत अधिक डर जाता है। चलिए पाठ देखते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और उसका पोता उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके साथ ही सोता था। दादी पोते को हर रोज़ राजा रानी परियों की कहानी सुनाती थी। एक रात दादी अपने पोते के साथ सो रही थी और उस साल गांव में बहुत अधिक बारिश हुई थी। बारिश इतनी हुई थी कि अच्छे अच्छे मकानों की छतों से पानी टपकने लगा था। और फिर बुढ़िया की तो बेचारी की झोपड़ी थी, तो उसकी छत से भी पानी टपकता था। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पर पानी नहीं टपक रहा था और चारों ओर अंधेरा था। तो पोते ने दादी से पूछा, दादी क्या आपको डर नहीं लगता कि चारों तरफ इतना अंधेरा है? दादी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मुझे तो केवल इस टपके से डर लगता है। और दादी ने पोते को भी हिम्मत बधाई कि अंधेरे से हमें नहीं डरना चाहिए, और मुझे तो डर किस चीज़ का है? टपके का। उस रात बहुत तेज आंधी और बारिश आई हुई थी। तो एक शेर था जो बुढ़िया की झोपड़ी की साइड में उसके साथ ही बैठा था, और उसने बुढ़िया की यह बातें सुन ली थी। अब बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो शेर सोच रहा था कि यह टपका इतना बलवान है, मतलब इतना स्ट्रोंग, इतना शक्तिशाली है कि बुढ़िया मेरे से नहीं डरती, शेर से नहीं डरती, अंधेरे से नहीं डरती, और इस टपके से डरती है। शेर बहुत घबरा गया। वह सोचते सोचते जंगल की तरफ भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसे केवल टपके से डर लग रहा था। उसे कुछ नहीं सुझा रहा था कि टपका ऐसा क्या है कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती और टपके से डरती है। दूसरी ओर एक कुम्हार का गधा खो गया था। तो वह अपने दोस्त रामू के घर गया और उसने पूछा कि रामू, क्या मेरा गधा आपके गधों के साथ आ गया है? तो रामू ने कहा, नहीं भाई, अंदर आ जाओ और तुम देख लो, मेरे पास तुम्हारा गधा नहीं है। रामू ने कहा कि भैया, आप ऐसे बारिश में ना रहें, बीमार हो जाएंगे, इसलिए आप अंदर आ जाइए। परंतु कुम्हार ने कहा कि मेरा गधा नहीं मिल रहा है। रामू ने कहा कि यहीं कहीं होगा, आप देख लो। और कुम्हार अपने गधे को ढूंढने चल दिया। कुम्हार ने गधे को इधर उधर देखा, लेकिन उसका गधा कहीं नहीं मिला। तो कुम्हार पंडित के पास चला गया, क्योंकि पंडित जी खोए हुए जानवरों की दिशा और स्थान बता देते थे। वह इस प्रकार बता देते थे कि लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोल कर ला रहे हैं। कुम्हार ने आव देखा ना ताव, वह सीधा पंडित के घर घुस गया। उस दिन पंडित का घर भी टपक रहा था, तो वह भी बहुत परेशान था। तो जब कुम्हार ने पूछा कि क्या आप मेरे गधे का पता बता सकते हैं, तो पंडित जी ने गुस्से में आकर कहा, होगा किसी खाई खड्डे में, मतलब किसी खाई या खड्डे में होगा, आप जाकर ढूंढ लो। कुम्हार ने पंडित की बात पर भरोसा कर लिया और उसने खाई और पोखरों यानी तालाब में अपने गधे को ढूंढना शुरू कर दिया। एक तलैया, एक छोटी सी तालाब के किनारे एक टूटी फूटी उसे झोपड़ी दिखाई दी। तो वह कुम्हार उसी की ओर
बढ़ चला। उसने सोचा कि पंडित जी ने कहा था कि किसी खाई या खड्डे में होगा उसका गधा, तो मैं यहीं जाकर देखता हूँ। क्योंकि पंडित जी ने कहा था इसी ओर है, तो वह उस ओर चल दिया। बेचारा शेर टपके से डर के कारण उस झोपड़ी में छुप कर बैठा था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया तो शेर ने करवट बदली और तिनकों पत्तों की कुछ आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने सोचा हो ना हो मेरा गधा यहीं पर है, और उसने झोपड़ी में घुसते ही शेर को सबसे पहले 2 डंडे जड़ दिए, 2 तेज तेज डंडे मार दिए। अब शेर और भी डर गया कि ये तो वही टपका है, क्योंकि आम आदमी तो जब मुझे देखता है तो वह घबरा जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन यह तो मेरे से नहीं डरता। इसने तो मेरी पीठ ही तोड़ दी है, और अब मैं हिला तो यह टपका मुझे जान से मार देगा, मेरी पता नहीं क्या हालत बनाएगा, गद हालत। इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। अब कुम्हार ने उसका कान पकड़ा और उसको बड़बड़ाता हुआ कि मुझसे छुपकर कोई नहीं रह सकता, मैंने तो बहुत से ऐसे गधे चरा कर छोड़ दिए हैं, तुम क्या सोच रहे थे झोपड़ी में छुपकर मुझसे बच जाओगे। यह कहकर शेर ने उसका कान पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया, उसके घर उसके साथ साथ चल दिया। कुम्हार ने रास्ते में उसको बड़ी बातें सुनाई कि तुम क्या सोच रहे थे कि तुम मुझसे बच जाओगे, और शेर को वह डांटता रहा और अपने घर ले गया, और घर जाकर रस्सी से आंगन में बांधकर सो गया। दिन निकला, सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और अचंभा करते, हैरानी करते कि शेर, कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी में सुना कि अंदर का डर, आपके अंदर का डर आपको कमज़ोर बना सकता है। जिस प्रकार शेर को भी एक आदमी से अंदर के टपके के डर के कारण डर लगा, इसलिए हमने सीखा कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। धन्यवाद।